स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए 7 सितंबर के होने वाले इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि और मिथुन नगर तीसरे नंबर की हमारी राशि है, बुध इनके लॉर्ड होते हैं। और 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में हो रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। चंद्रमा राहु के साथ हैं। जब भी चंद्रमा सूर्य राहु या केतु के फेरे में आते हैं, उनके साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव हो जाता है। और मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करें तो ये आपके भाग्य में बन रहा है। राहु यहाँ पहले से मौजूद थे और अब चंद्रमा भी आ गए हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में ये जो ग्रहण है बना है, और 7 तारीख की लगभग लेट नाइट से बनेगा, और उस दिन पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष का भी शुभारंभ होगा। एक चीज यहाँ हम बताते हैं कि जब भी भाग्य में राहु आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पितृदोष आ जाते हैं। और अब यहाँ पर पितृदोष के साथ एक पितृ जो कहेंगे कि राहु के साथ ग्रहण योग भी बन गया है। तो मिथुन राशि के भाग्य में ग्रहण बनना बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाला नहीं होगा। हालांकि गुरु की स्थिति इनके लिए अच्छी है, बहुत चीजों से इन्हें गुरु बचाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर और राहु पर। तो चांडाल योग भी बनेगा और साथ ही साथ जो चंद्रमा के साथ दृष्टि रहेगी गज केसरी योग भी बनेगा। तो मिला जुला असर रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अचानक से आपको स्टमक या सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप संभाल के चलें। ग्रहण का प्रभाव लगभग 45 डेज तक रहता है, तो स्वास्थ्य का यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, लव लाइफ के लिए इस ग्रहण का बहुत ज्यादा डायरेक्टली कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है मन के कारक होते हैं और ओवर इमोशनल बना देते हैं। पीड़ित हैं, इस समय सेंसिटिव रहेंगे। छोटी सी भी बात, कहते हैं ना, बहुत छोटी सी भी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तिल का ताड़ बन सकता है। तो ऐसे में ग्रहण के दौरान, ग्रहण के आसपास आपको अपनी लव लाइफ को भी संभालना है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, छोटी मोटी बातों को आपको अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने स्पाउस के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उस वजह से ये ग्रहण आपको टेंशन दे सकता है। अन्यथा गुरु की जो दृष्टि है इस ग्रहण से भी आपको बचा के ले जाएगी।
इसके बाद हम बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जो है आपको सेव रखेंगे, क्योंकि गुरु के जो परम मित्र हैं चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन भाग्य को जरूर कमजोर कर रहे हैं। तो कोई भी बड़ी डील होते होते रुक सकती है, लीगल किसी इशू में फंस सकते हैं, और अगर किसी को पैसा उधार इस दौरान दे दिया तो वो लौट के आना मुश्किल है। तो कारोबार में ध्यान दें, सडन चेंजेस हो सकते हैं, और भाग्य के भरोसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर अटकाव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ विद्यार्थियों की अगर हम बात करेंगे तो विद्या के लिए ये जो ग्रहण है ठीक रहने वाला है। विद्यार्थियों को मन लगेगा उनका, लेकिन जो 5-7 दिन है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, तो मन पर कंट्रोल करें और कोशिश करें कि फोकस रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, जब भी अध्यात्म की बात करते हैं तो गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गुरु आपकी लगन में ही है, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे। और इस समय काफी प्रैक्टिकल भी मिथुन वाले हो गए हैं, क्योंकि ग्रहण तो आएगा लेकिन लंबे समय तक गुरु का प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मिथुन राशि के जो भाग्य में ये बन रहा है राहु और चंद्रमा का ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, ये आपको आध्यात्मिक रूप से जोड़ेगा, और आपको जुड़ना भी चाहिए। इस दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन यहाँ हम कहेंगे यात्राओं के चांस बनेंगे, लेकिन यात्राएं करना ज्यादा शुभ नहीं रहेगा मिथुन राशि के लिए। तो ट्रैवल को अवॉइड करें। और इसके साथ जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य में पितृदोष बना है, ग्रहण बना है, तो भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि इनके भाग्य में बना है, तो भाग्य का सपोर्ट चाहे आपको हेल्थ में हो, करियर में हो, लव लाइफ में हो, सबको चाहिए, पर वो यहाँ पर साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ पितृदोष का भी प्रभाव रहेगा, तो आपको अवश्य ही पितृपक्ष शुरू भी हो गया है, पितरों के निमित्त जरूर से कुछ दान पुण्य करना चाहिए। जो अमावस रहेगी सर्वपितृ कार्य, उसमें मिथुन राशि वालों को अवश्य ही सफेद चीजों का दान करना चाहिए। और यहाँ पर भी आपको जो आपके लॉर्ड हैं उनके निमित्त या उनसे रिलेटेड आपको हरी जो मूंग होती है वो आप मंदिर में जाके दान करें। साथ ही साथ सफेद चीजों का भी दान करें, चीनी दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपको अवश्य ही ओम गंगनपते नमः और इसके साथ ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय आपको चैंटिंग्स जाप करने चाहिए, जिससे जो चंद्रमा की नेगेटिविटी है वो दूर हो। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।